काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। साहिल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पर था। वो पूरा दिन बच्चों को पढ़ाता और रात में कहानियाँ लिखता था, क्योंकि कहानियाँ ही उसकी ज़िंदगी थीं और उन्हें लिखकर वो अपनी ज़िंदगी जीता था। धीरे धीरे वो उन कहानियों को पब्लिश भी करवाने लगा। उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये कहानियाँ उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाएंगी। पूरे यूनिवर्सिटी में बच्चे सिर्फ उसी की बात किया करते थे, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरी और रोमांटिक कहानियाँ लिखता था, जिससे यंगस्टर्स उसकी कहानियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे। अंजलि उम्र 21 साल, एक बेहद जवान और खूबसूरत लड़की। अभी अभी वो न्यूयॉर्क में आई थी। आते ही वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में अपने आने का जश्न मना रही थी। हालांकि उसे इन चीज़ों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी दोस्तों की रिक्वेस्ट पर वहाँ आई थी। उसे बाहर का वो शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी एक दोस्त का नाम अदिति और दूसरी दोस्त का नाम दिव्या था। वो दोनों काफ़ी मज़े से अपनी ड्रिंक्स पी रही थीं, पर अंजलि ने अभी तक एक सिप भी नहीं ली थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, पर फिर भी उसके हाथ ये करने के लिए उसे इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद वो मॉडर्निटी को उस एंगल से नहीं देखती थी जिसने आज के लोगों की सोच को ग्रस्त कर रखा है। अदिति ने पूछा, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है? उसने उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जब किसी बार में आकर इस तरह वाइन पी रही हूँ। अदिति ने कहा, पर हमने तो तुम्हें एक बार भी वाइन पीते हुए नहीं देखा। तुम तो सिर्फ हाथ में ग्लास लिए खड़ी हो। अदिति और दिव्या के बार बार कहने से आखिरकार उसने एक सिप लगा ही ली। उसे उस वाइन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा। तभी वहाँ उस बार का इकलौता बारटेंडर आया। वो अदिति का बॉयफ्रेंड भी था। अदिति उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई। अदिति अपने बॉयफ्रेंड को अभी कुछ बात बता ही रही थी कि तभी अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो अपने नोट्स बनाने थे। ये सुनकर अदिति और दिव्या उसका मजाक उड़ाने लगी। अदिति उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि हम यहाँ पार्टी करने आए हैं बेब्स, और तुम हो कि यहाँ भी पढ़ाई की बात कर रही हो। हाउ ओल्ड फैशन्ड। ये सुनकर अंजलि गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, हाँ, मतलब अगर मैं लोगों से फ्लर्ट करूँ तो मैं मॉडर्न हूँ, और अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करूँ तो मैं ओल्ड फैशन्ड। वाह, क्या डेफिनेशन दिया है तुमने मॉडर्निटी का। अदिति ने गुस्से में अंजलि को चैलेंज दे दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं लोगों से फ्लर्ट करती हूँ और मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम किसी को किस कर सको, तो मैं खुद को कैरेक्टरलेस मान लूँगी। बोलो, क्या कहती हो? अंजलि ने कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब वो किसी अच्छे से लड़के को ढूंढने लगती है अपना पहला किस बनाने के लिए। तभी साहिल उस क्लब में आता है। उसे देखते ही अंजलि काफ़ी खुश हो जाती है और मन ही मन उसे अपना फर्स्ट किस बनाने के लिए ठान लेती है। वो उसके करीब जाती है और उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। साहिल अपने रिस्पॉन्स में उसे हाय कहता है। ये सुनकर अंजलि चौंक गई। अंजलि भी उसे प्यार से हेलो कहती है। इसके बाद उसने शर्माते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे। साहिल ने अंजलि से पूछा, आप क्या करती हैं? मैं अभी न्यूयॉर्क में आई हूँ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फ़िलहाल तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, और आप क्या करते हैं? उसने प्यार से पूछा। साहिल ने जवाब दिया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। अंजलि ने कहा, ओह ग्रेट, वैसे मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क अनसेफ होता जा रहा है, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। साहिल ने कहा, नहीं, ये सब केवल अफवाह है, और अफवाहों का क्या, वो तो एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलती ही रहती है। अंजलि ने कहा, वाह, आपकी बातों से लगता है कि आप राइटर भी हैं। साहिल ने कहा, अब अपनी तारीफ़ अपने ही मुंह से करने में मज़ा नहीं आता, पर हाँ, मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ लिखना मेरा शौक़ है। अंजलि मानो अब बस उसी की आवाज़ सुनना चाहती हो, पर अचानक उसने कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि हम फिर मिलें। साहिल ने कहा, ज़रूर। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गए। अंजलि अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्लान्स बनाने लगी। इधर साहिल अपनी बहन अलीशा से बात कर रहा था। उसकी बहन ने बताया कि आज उसकी एक्स वाइफ आयशा का कॉल आया था। वो कह रही थी कि वो न्यूयॉर्क वापस आ रही है। साहिल गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर क्या उसे अभी भी चैन नहीं मिला, जो अब फिर से एक तूफ़ान बनकर मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है।
मैं अपने अतीत को भूल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, और ऐसा करने से जो भी मुझे रोकेगा तो उसके अंजाम का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। अलीशा ने भावुक होकर कहा, भाई मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया है और अब आप ही मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती, तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जिससे मैं आपको खो दूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। साहिल ने उसे दिलासा दिया कि वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे उसकी प्यारी बहन अलीशा को तकलीफ़ हो। अगली सुबह अंजलि ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो अपनी क्लास में आई। उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो उन दोनों के पास गई। उसने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने उनसे पूछा कि हमारा क्लास टीचर कौन है। उस लड़की ने बताया कि प्रोफेसर साहिल हमारे क्लास टीचर हैं। ये सुनकर अंजलि असमंजस में पड़ गई। थोड़ी देर बाद अचानक साहिल वहाँ आ पहुँचा। अंजलि को देखकर वो दंग रह गया और अंजलि भी उसे देखकर जम सी गई, पर वो मन ही मन खुश हो रही थी कि क्या इत्तेफाक है कि उसका पहला किस उसका क्लास टीचर ही है। साहिल ने अंजलि से कहा कि क्लास के बाद तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद साहिल उसके पास गया। वो भी कुछ बोलने ही वाला था कि अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करने आए हैं। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। साहिल ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना तो तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और ना ही मुझे मालूम था कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। हम अनजान थे, पर जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। अगर ये बात डायरेक्टर को पता चली तो हम दोनों ही मुसीबत में आ जाएंगे। मुझसे वादा करो कि आज के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का है। अंजलि ने कहा, ये काफ़ी मुश्किल है पर वो पूरी कोशिश करेगी कि उससे दूर रहे। उस दिन साहिल काफ़ी टेंशन में था, इसलिए वो बार में आया। तभी उसका दोस्त जो खुद एक प्रोफेसर था उसके पास आया। साहिल का उतरा हुआ मुंह देखकर उसने उसकी परेशानी पूछी। साहिल ने बताया कि पिछली रात वो इसी बार में आया था चिल करने के लिए कि तभी एक लड़की ने मुझसे अट्रैक्ट होकर मुझे किस कर लिया, पर जब मैं सुबह अपनी क्लास में आया तो मैं उसे देखकर चौंक गया क्योंकि वो मेरी नई स्टूडेंट थी। उसके दोस्त जैक ने चौंक कर कहा, क्या तुमने अपनी स्टूडेंट को ही किस कर लिया? साहिल ने शर्माते हुए कहा, मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे किस किया था। जैक ने साहिल से कहा, तुम्हें पता भी है कि अगर ये बात लीक हुई तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और तुम्हारी जॉब जाएगी वो अलग। तुम एक प्रोफेसर हो और मेरे अच्छे दोस्त भी। साहिल ने कहा, पर इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं थी, हम दोनों ही एकदम अनजान थे और उसने मुझसे वादा किया है कि जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसी शाम लाइब्रेरी में बैठकर वो एक किताब पढ़ रहा था कि तभी वहाँ अंजलि आ पहुँची। उसने कहा, सॉरी मैं गलती से यहाँ आ गई। साहिल ने कहा, पर तुम लाइब्रेरी में आ सकती हो, आखिरकार ये लाइब्रेरी है, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करने लगे। अंजलि ने कहा, और बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं? साहिल ने जवाब दिया, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अंजलि ने कहा, तब तो आप पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी अपनी बहन को लेके। साहिल ने जवाब दिया, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मेरा उसके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये सब बातें करते करते आधा घंटा कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो दोनों काफ़ी डर गए थे। साहिल ने अंजलि से अपने पीछे आने को कहा। अंजलि ने पूछा, पर क्यों? तो उसने जवाब दिया कि उन्हें छिपना होगा वरना कोई उन्हें देख लेगा। अंजलि बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। वो दोनों स्टोर रूम में जा पहुंचे। अंजलि ने कहा, साहिल हम लोग यहाँ क्यों छुपे हैं? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मेरे क्लास टीचर, हम पर कोई शक क्यों करेगा? साहिल ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो ठीक ही कहा तुमने, मैं बेवजह गिल्ट फील कर रहा हूँ। अंजलि ने कहा, वैसे ये काफ़ी मज़ेदार है, मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई रूल्स नहीं तोड़े, पर देखो ना कितनी खामोशी है यहाँ, ऐसा लगता है ये सन्नाटा मुझे ले डूबेगा। अंजलि का मन फिर से उसे साहिल को किस करने पर मजबूर करने लगा और अब उसे एक रोमांटिक मौका भी मिल गया था। उसने साहिल की आंखों में देखा और उससे रहा नहीं गया, उसने उसे किस कर लिया। थोड़ी देर बाद साहिल ने कहा, लगता है वो लोग चले गए, अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। अंजलि ने कहा, मुझे अब अपने घर की तरफ बढ़ना चाहिए। साहिल ने उसे एडवाइस दिया कि ऐसे अकेले रात में जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैसे मेरा भी घर उसी तरफ है। अंजलि ने उसे टीज करते हुए कहा, अब तो एक राइटर बॉडीगार्ड भी बनना चाहता है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गए। साहिल ने अंजलि को
उसके घर पर छोड़ दिया और इसके बाद वो अपने घर की तरफ चल दिया। अंजलि ने सोचा अगर किसी ने उसे साहिल के साथ देख लिया तो ना जाने लोग क्या क्या मतलब निकालेंगे। यही सोचते सोचते वो अपने घर में चली गई। साहिल भी जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन अलीशा अभी तक जगी हुई थी। अलीशा ने कहा, भाई आप फ्रेश होकर आओ, हम साथ में खाना खाएंगे। साहिल ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अलीशा ने कहा, मेरा भाई भूखा रहे और मैं खा लूँ, ये कैसे मुमकिन है? अलीशा का अपने भाई साहिल के लिए प्यार काफ़ी दिलचस्प था। अलीशा अपने बड़े भाई की काफ़ी इज्जत करती थी। शायद इसी वजह से साहिल उस पर अपनी जान छिड़कता था। उस रात खाना खाने के बाद साहिल अपने कमरे में अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही है। इसके बाद उसने अंजलि और साहिल की लाइब्रेरी वाली तस्वीर भेजी जिसमें साफ दिख रहा था कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो दोनों स्टोर रूम में जा रहे हैं। ये देखने में जितना आम लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि अब इन तस्वीरों से उनका आने वाला कल बदलने वाला था। साहिल ने पूछा कि तुम कौन हो? उधर से जवाब आया, कोई ऐसा जो तुम्हारे सारे गंदे राज जानता है। हम जल्द मिलेंगे, अलविदा। ये सब देखकर साहिल बहुत डर गया था। आखिर बात उसकी ज़िंदगी की थी।